बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी जी समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, 15 फरवरी से दूसरे डोज की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन बीएमसी डुप्लीकेशन के चलते जो ये आंकड़ा है वो पूरा नहीं कर पाई है। 15% लोगों को ही अब तक डोज दिया जा चुका है। क्या डुप्लीकेशन इसका सबसे बड़ा कारण है? कोविन ऐप की बात तो हम कर ही रहे हैं। सेकंड डोज मिलने में कुछ 2-3 प्रकार की दिक्कतें हमको है, जैसे कोविन ऐप में उनके नाम ना आना, या एक के नाम 2-3 जगह आना, या फिर जो सेंटर में उन्होंने पहले लिया है उस सेंटर में ना आते किसी और सेंटर में आना, इस प्रकार की दिक्कतें हैं। डुप्लीकेशन की उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत में इसको रिस्पांस कम था, अभी रिस्पांस बढ़ रहा है। जैसे आप 2-3 दिनों में देखेंगे तो सेकंड डोज की लेने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और अभी हमने निजी अस्पताल है उनके स्टाफ को भी पहला डोज और दूसरा डोज देने के लिए उनको अधिकृत कर दिया है, वो ऑथराइज कर दिया है, और वो होने के बाद में समय में ये काम पूरा हो जाएगा ऐसा हमको लगता है। तो लेकिन लगभग 6 दिन हो चुके हैं जो लक्ष्य बीएमसी को प्राप्त करना था, लेकिन वही आंकड़े 15% से भी कम है। ऐसे में नहीं लगता है कि जैसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम है, दूसरे डोज को लेकर भी जो वैक्सीनेशन है वो कम हो रही है, तो बीएमसी के लिए ये चुनौती आपको लगता है कि है? अगर आप 2 दिन पहले का फिगर देखेंगे तो हमने 100% जो टारगेट हमने 128% को किया है। संडे को तो छुट्टी थी, आज मंडे को भी रिस्पॉन्स में जो रिव्यू लिया रिस्पॉन्स अच्छा है, और दिए हुए समय में जितना समय हमको दिया गया है उस समय में हम पूरा करेंगे। और हम थर्ड फेज़ के लिए भी हम साइड बाय साइड तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमको थर्ड फेज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। और रही बात सेकंड डोज की, तो सेकंड डोज भी अभी एक बार जब कोविड की तकलीफें दूर हो जाएगी तो वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत आएगी ऐसा हमको लगता नहीं है। सर, बातें ये भी कही जा रही हैं कि दूसरे डोज में लोग वैक्सीन लगाने के लिए कम पहुंच रहे हैं, कि कारण ये है कि लोगों में अब डर और भय है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कुछ पहले डोज लगाने के बाद कोरोना से संक्रमित भी पाए गए हैं। पहला डोज लेने और दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन हमको रुकना पड़ता है। जैसा पहला डोज आपने लिया है तो 45 दिन बाद में आपकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ऐसे जो तज्ञ डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा है। और 45 दिन होने के पहले अगर आप वैक्सीन ले भी ले और आप जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो संक्रमित होने के आसार या संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप तीनों चीज़ों का अवलंबन करते हैं और 45 दिन बाद में भी जब आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी उसके बाद में भी आपको ये मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आपको अनिवार्य रहेगा, और वो करना ज़रूरी रहने के बाद में फिर आप संक्रमित नहीं होंगे, ये निश्चित रूप से ये है। तो जो मामले अभी हमारे सामने आए हैं वो अभी पहला डोज लेकर 15-20 दिन, 1 महीना, बहुत गिने चुने मामले हैं, बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं। तो वो उनका सेकंड डोज अभी होना बाकी है, और सेकंड डोज के बाद में और 15 दिन रुकना भी बाकी है। तो वो होने के बाद में कोई भी मामला अभी तक आया नहीं, किसी को भी। हमने 16 जनवरी से शुरुआत किया था, किसी को भी अभी 45 दिन हुए नहीं हैं। तो इसलिए ये केसेस गिनी चुनी केसेस आती रहेगी, उस पर इलाज होता रहेगा। जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या डॉक्टर्स के अंदर डर है वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर, क्योंकि ये बातें कही जा रही है और यही कारण माना जा रहा है कि दूसरे डोज के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। नहीं, वैसे डर की बात नहीं है। अभी तो आपने अगर देखा होगा तो बड़े डॉक्टर ले रहे हैं, अभी उनको फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो ऑफिस के उनके वार्ड बॉयज है, जो नर्सेस है, पैरामेडिक स्टाफ है, वो भी अभी आगे आ रहे हैं, और उनका भी अभी प्रमाण जो है, संख्या जो है वो बढ़ रही है, और पूरा उनका सहयोग भी हमको मिल रहा है। अब तक कितने स्वास्थ्य कर्मियों को जो है वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, किया जा चुका है उनका? दोनों मिलाकर करीबन 1,55,000 लोगों को हमने वैक्सीनेशन दे चुके हैं, और आज भी उसमें बढ़ोतरी शाम तक उसकी नज़र आएगी। और आने वाले समय में भी जो हमको समय दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ज़रूर हम पूरा करेंगे। जैसे सवाल मैंने आपसे डुप्लीकेशन को लेकर पूछा, अब एक कारण तो दूसरे डोज में माना जा रहा है, क्या पहले अब जो और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, दूसरे चरण की या तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, तो क्या ये एक और ये कारण हो सकता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो धीमी हो सके? इस पर बीएमसी कैसे काम करेगी? पहले डोज में हो सकता है कि एक डॉक्टर कहीं 2 दवाखाने या 3 दवाखाने में काम करता है तो उसको तीनों जगह से नाम आया होता है, उसमें डुप्लीकेशन के आसार नज़र आते हैं। लेकिन वो एक बार अगर उसने वैक्सीन ले लिया तो दूसरे 2 में अगर वैक्सीन नहीं लेता है तो हमने ये किया है
कि हर एक नर्सिंग होम को पास हमने याद हमारी जो लिस्ट भेजी है उनको कहा है कि आपके नाम कहाँ का आया है ये देख लीजिए। हमारे वार्ड ऑफिसर उसको मैंने बोला है, उनकी मीटिंग भी हम जांच ले रहे हैं जांचने के लिए कि किसी का नाम 2 बार सम्मिलित हुआ है क्या लिस्ट में, और ये अगर होता है तो निश्चित रूप से वो आंकड़े हमारे कम जो दिखते हैं वो बढ़े हुए दिखेंगे, तो उसमें डुप्लीकेट नाम होने की संभावनाएं है। कोविन ऐप को लेकर सवाल, सबसे प्रमुख कारण कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो कम हो चुकी है, तो कितने दिन की दिक्कतें आ रही हैं? अगर जो हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है तो दिक्कतें आने के चलते कितनी जो प्रक्रिया है वो बीएमसी पूरी नहीं कर पा रही है, इसको कैसे सुलझाया जाएगा? हमने अलग अलग तरीके से उसका किया है, तो हम केंद्र शासन के भी हम संपर्क में हैं, बार बार उसका अपग्रेडेशन भी होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसमें, और पूरे भारतवर्ष में इस पर एक साथ लॉग होना और एक साथ सिस्टम पे दबाव आना ये लाजमी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कहीं कहीं वो साइट फीस स्लो हो जाती है, कहीं रिस्पांस नहीं करती है, कहीं रजिस्टर्ड किए हुए नाम दिखते नहीं हैं, ये दिक्कतें हैं। लेकिन ये दिक्कतें होने के बावजूद भी समय समय पर केंद्र शासन की ओर से उसमें अपग्रेडेशन होता है, और उसका अपग्रेडेशन की वजह से आज अपन 1,55,000 से ऊपर लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने साफ तौर पर सुरेश कानी जी को सुना है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी जरूर हुई है, लेकिन बीएमसी उस पर मुस्तैदी से काम करी। इसमें कई बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन उन सभी को सुलझाया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा सके। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।